दुनिया भर में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुखालफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने $10 करोड़ की रकम दी। कजाकिस्तान के सदर कासिम तोकायफ के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट्स निकल आए। उनके ख़ानदान ने मॉस्को और झील जनीवा के पास $77 लाख के अपार्टमेंट्स खरीदे। साबिक मिस्री आमिर हुस्नी मुबारक और साबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान के भी अकाउंट्स निकले। आज़रबाईजान के आमिर वासिफ तालबोफ के बेटों के भी इस अकाउंट्स का इंकशाफ। दुनिया भर में 18,000 बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड लीक हो गया। दुनिया भर के बदउनवान सियासतदानों, आमिरों, जराइम पेश अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। इन अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब है और ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया। इस स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत अब तनकीद जुर्म होगी और जुर्म नाकाबिल ज़मानत होगा। तनकीद करने वाला हवालात में बंद कर दिया जाएगा। मुकदमे का फैसला 6 महीने के अंदर अंदर होगा। जानबूझकर जाली खबर फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात नशर करने, किसी शख्स की साख या निजी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने का जुर्म साबित हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा मिलेगी। $10 लाख जुर्माना भी होगा। सहाफ़ती तंजीमों ने पीका कानून को ड्रैकोनियन करार देकर मुस्तरद कर दिया। आज़ादी इजहार को दबाने वाले हर कानून के हर फोरम पर सख्ती से मुखालफत करने का ऐलान। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE, PFUJ और इमेंट का मुश्तरका बयान। कहा, हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को नज़रअंदाज किया और तनकीदी और तामीरी आवाज़ों को दबाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। सहाफ़ती तंजीमों की एक्शन कमेटी ऐसी किसी भी तरमीम, कानूनी ऑर्डिनेंस की सख्ती से मुखालफत करेगी जिसमें आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश की जाएगी। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फ़ेक न्यूज़ के मामले पर ट्रायल 6 महीने में होगा। ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को सस्ता नहीं होगा। कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं, असल में सहाफ़ी हैं नहीं। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून ज़रूरी था। कराची में साल की सबसे बड़ी स्ट्रीट क्राइम की वारदात। हफ्ते की रात कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले कॉजवे पर दर्जन भर मुसल्लह डाकुओं ने फुर्सत से नाका लगाकर 100 अफराद को लूट लिया। कार्रवाई में 12 डाकुओं ने सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई और डाकुओं ने मुसाफिरों को फुर्सत से लूटा। पुलिस और किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आया। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बन गया। रवां साल के लिए सिर्फ 1.5 महीने में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत 13 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 80 ज़ख्मी भी हुए। कराची के शहरी यौमिया 145 मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने तशवीश का इजहार किया लेकिन वजह ख़राब मईशत को करार देकर जान छुड़ा ली। तमाम असम्बलियों, सेनेट और मकामी हुकूमतों के मेंबरान इलेक्शन मुहिम के दौरान अवामी जलसों में तकरीर कर सकेंगे। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर और मुंतखब नुमाइंदे हल्के का दौरा कर सकेंगे। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इससे पहले वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म ने PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत होगी। नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि 90 से ज़्यादा हुकूमती अरकान अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत करेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एक जमात के 50% अरकान अगर अपने लीडर के खिलाफ हों तो उन्हें लोटा नहीं कहा जा सकता। HPL PSL 7 में मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीतने के लिए 106 रन का हदफ दिया, जो मुल्तान सुल्तान ने 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।
शिकस्त के बावजूद बेहतर रन रेट पर इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ मरहले में पहुंच गई। कराची किंग्स के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इवेंट से बाहर हो गई। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में 10 में से 9 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। और मार्च और अप्रैल तक कराची में बसें आ जाएंगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का दावा, अगर अगले 3 महीने में बसें ना आईं तो सियासत छोड़ देंगे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में सवाल पर बोले, अब ऐसा भी नहीं है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। अदाकारा नाजिर जहांगीर ने कहा कि लोग उन्हें मगरूर कहते हैं मगर वो मगरूर है नहीं। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।